नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SRF के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में हमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और एक ही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 22% है, ROC 24% है, ROA 12% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव होते हुए भी नजर आते हैं। तो रिटर्न रेशियोज तो अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.41 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 28 है। तो ऐसा नहीं है कि कर्जा है ही नहीं, आपको अच्छा खासा कर्जा नजर आता है, लेकिन मैनेजेबल है। 0.5 0.6 तक अगर डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है तो वो डिसेंट माना जाता है। वहां पर फिर भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर 1 के ऊपर निकल जाता है, मतलब इक्विटी से ज्यादा कंपोनेंट डेट का हो चुका है, वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50.53% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 9%, अदर DIA 5%, FII 19% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 16% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल काफी अच्छा है, क्योंकि 50% से ज्यादा प्रमोटर के पास है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट काफी अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहां पर जो रीसेंट ट्रेंड है, प्रमोटर होल्डिंग में 0.2% से आपकी यहां पर होल्डिंग कम होती हुई नजर आती है। यह स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अदर DIA म्यूचुअल फंड यहां पर स्टेक बढ़ा रहे हैं, FII इसका स्टेबल है, रिटेलर्स अपना माल यहां पर बेच रहे हैं। तो मिक्स्ड सिग्नल्स आपको यहां पर नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 32 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर का पी रेशियो 47 है, प्राइस टू बुक रेशियो 8 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे हमें नजर आता है। तो क्लियरली वैल्यूएशन अगर हम सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। पिछले एक साल में आप देख पाएंगे स्टॉक में बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर भी गया, नीचे भी आता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपको कोई बड़ा ट्रेंड पिछले एक साल में देखने को नहीं मिला है। फिलहाल भी आप देख सकते हैं एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला, लेकिन स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आया, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। 20 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के अब भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 51 का लेवल है, तो यहां पर आप देख सकते हैं रिकवरी नजर आती है, अच्छी बात है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2500 का लेवल हो जाएगा। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो हमारा जो सपोर्ट दिखाई पड़ता है 2250 के आसपास सपोर्ट दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पर भी आपको सेम लेवल्स ही नजर आएंगे। स्टॉक यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था, यहीं से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली चार्ट पे क्लियरली लेवल्स अलग हो जाएंगे। जो हमारा सपोर्ट है 2000 का लेवल है और जो रेजिस्टेंस है वो 2700 के आसपास है। पिछले एक साल से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मंथली चार्ट पे क्या पता चलता है, प्रीवियस ट्रेंड काफी ज्यादा बुलिश था, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो यहां पर स्टॉक टाइम कंसोलिडेशन मतलब टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आता है। जब तक ये स्टॉक 2000 के ऊपर है, अच्छी बात है, होल्ड करेगा। हायर चांसेस हैं कि ये स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। एट लास्ट कभी ना कभी ये ब्रेकआउट होगा और स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम फिर से कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 2000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है और ये लेवल टूट जाता है, तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई 2000 के ऊपर हम खरीदारी का मल्टीपल अटेम्प्ट करते रहेंगे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस देकर अगर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर स्विंग ट्रेड के बारे में हमें बात करनी है तो स्विंग ट्रेड मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ प्लान यहां पर कर नहीं सकते हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है ट्रेंड लाइन का, ये रेजिस्टेंस यहां पर दिखाई पड़ता है। अगर ये 2500 तक जाता है, फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एक स्विंग ट्रेड यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पे चलते हैं। बेस्ट एरिया तो एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड का या लॉन्ग टर्म का रहेगा 2000 के आसपास, 2000 से 2100 2150, ये एरिया बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल स्टॉक में यहां पर आप देख पाएंगे 2250 भी एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहां पर
एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो इस हिसाब से भी हम यहां पर कोशिश करने के बारे में तो सोच ही सकते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं 2250 पे एक पॉज कैंडल लिया, फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर हम चाहें तो यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 2250 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हमारा 2750 का लेवल रहेगा। लेकिन टेक्निकली भले ये टारगेट है, लेकिन हमारा प्लान इसके ऊपर का ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा भाई मंथली चार्ट पे किस प्रकार का पैटर्न है। एक प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था, टाइम करेक्शन यहां पर हो रहा है। जब भी ब्रेकआउट होगा एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो प्लान ये रहेगा कि करंट मार्केट प्राइस पे हम 40-50% क्वांटिटी के साथ एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अगर यहां पर चला जाता है अच्छी बात है। अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का हो जाता है यहां पर, जैसा ये ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला था, इस प्रकार का कुछ होता है, तो आप यहां पर बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाकर निकल सकते हैं। लेकिन अगर सस्टेन कर जाता है और ब्रेकआउट करता है तो यहां पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक में आपको बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर अगर इतना ही आप देखने जाएंगे तो ये कोई बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड नजर नहीं आता है, और एकदम क्लियर चार्ट पैटर्न भी नहीं है। मल्टीपल टाइम ये ट्रेंड लाइन भी टेस्ट हो चुका है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो आपको इसके ऊपर ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी एक अच्छे लेवल पे डिसेंट स्टॉप लॉस मिल रहा है, डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, 1:2 के आसपास तो मिल ही रहा है। तो इस हिसाब से देखने जाएंगे तो यहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहां पर अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है तो आप यहां पर इसके ऊपर और ज्यादा ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी करंट मार्केट प्राइस एक अच्छा प्राइस से खरीदारी कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लेकर कीजिए, क्योंकि यहां पर जब तक एक रेंज में ये ट्रेड करेगा, मान लीजिए ये स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, तो यहां से वापस रिकवरी के चांस बने रहेंगे। तो यहां पर फ्रस्ट्रेशन के चांसेस रहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर स्टॉक और ज़्यादा यहीं से नीचे जा सकता है। तो यहां पर एक बार आप स्टॉप लॉस लेकर देखिए, स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करके देखिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहे हैं तो भी ये स्टॉप लॉस लेकर करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना है तो एट लास्ट आपको 2000 का तो स्टॉप लॉस फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक साल के बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इतना अच्छा बेस बनाने के बाद तोड़ देता है, तो स्टॉक और ज़्यादा वीक हो सकता है। तो आपके मेंटली तो आपको 2000 के नीचे एग्जिट की तैयारी रखनी चाहिए, अगर आप ये स्टॉप लॉस भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।